हेलो दोस्तों, नमस्कार। टीचर सॉल्यूशन पर स्वागत है। साला दर्पण पर अर्धवार्षिक के प्राप्तांक चढ़ाना शुरू हो चुका है। साला दर्पण पर अर्धवार्षिक के प्राप्तांक भरने के लिए देखते रहिए टीचर सॉल्यूशन का यह वीडियो। इसमें सारी समस्याओं का समाधान दिया गया है, किस प्रकार से लॉगिन करना है और किस प्रकार से हमें कौन कौन से मार्क्स भरने हैं। हमें जो सामग्री चाहिए होती है प्राप्तांक ऑनलाइन करने के लिए, उसमें हमें हमारे पोर्टफोलियो के नंबर, हमारे मौखिक के नंबर और हमारे लिखित के नंबर, तीनों प्रकार के नंबर हमारे को अंक तालिका रखनी होगी पास में। उसके बाद में साला दर्पण पर अर्धवार्षिक के प्राप्तांक की एंट्री होगी। साला दर्पण के स्टाफ कॉर्नर से हम प्राप्तांक भर सकते हैं, जिसमें प्रत्येक कक्षा अध्यापक है उसको ये एंट्री दर्ज करनी होगी। इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें जो भी प्राप्तांक होंगे उनकी एंट्री एक एक जिस तरीके से करनी होगी उसका सारा प्रोसेस मैं बताऊंगा। अगर आपको किसी प्रकार से किसी सब्जेक्ट में बच्चों की संख्या में, जैसे कि किसी कक्षा में पूरे बच्चे नंबर चढ़ाते समय अगर प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं, तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए। उसका भी पूरा प्रोसेस हम आपको बताएंगे कि जो बच्चे छूट रहे हैं उनको किस प्रकार से वहाँ पे अर्धवार्षिक के प्राप्तांक चढ़ाएंगे, वहाँ पर पूरे बच्चे प्रदर्शित होंगे। तो साथियों, इसके लिए मैं आपको बता दूं कि साला दर्पण पर अर्धवार्षिक परीक्षा के प्राप्तांक किस प्रकार भरना है। देखिए क्या प्रोसेस है। अर्धवार्षिक परीक्षा पैटर्न 2021-22 में कक्षा 1 से 5 के लिए हमें पोर्टफोलियो अर्थात पीएफ के अंक 12 होंगे। मौखिक ओरल जो एग्ज़ाम है उसके परीक्षा के अंक होंगे 18, जैसा कि आपको सामने से इस स्क्रीन पे दिख रहा है। लिखित परीक्षा अर्थात रिटन के परीक्षा के अंक होंगे 30। इस प्रकार से पोर्टफोलियो, ओरल और रिटन तीनों के 12, 18 और 30 अंक मिलाकर कुल 60 अंक होंगे। इन 60 अंकों के आधार पर हमें ये साला दर्पण के स्टाफ कॉर्नर पर एंट्री करनी होगी। सभी कक्षा अध्यापक सभी विषय के अध्यापकों से अपनी मार्कशीट, अंक तालिकाएँ लेकर के ये एंट्री दर्ज करेंगे। इस प्रकार से कक्षा 1 से 5 के बाद में अगला आता है कक्षा 6 से 8 के लिए। पोर्टफोलियो के अंक 12 होंगे। मौखिक ओरल जो ओरल होगा उसके अंक 6 होंगे। और लिखित परीक्षा जो होगी अर्थात लिखित परीक्षा रिटन एग्जाम, उसके परीक्षा के अंक होंगे 42। इस प्रकार से 12, 6 और 42 अंक कुल मिलाकर के यहाँ पर बनते हैं कुल 60 अंक। तो अर्धवार्षिक तक 60 अंकों की एंट्री हमें करनी है। प्रथम टेस्ट, द्वितीय टेस्ट पहले हो चुका है और इस प्रकार से उनको मिला करके 20 नंबर का प्रथम टेस्ट है, 20 नंबर का दूसरा टेस्ट है। दोनों को मिला करके 40 और 60 100 नंबर की एंट्री करनी है। इस प्रकार से ये है कक्षा 6 से 8 का अर्धवार्षिक पैटर्न। अब बात करता हूँ मैं अर्धवार्षिक परीक्षा पैटर्न 21-22 कक्षा 11 और 12 का। पोर्टफोलियो, पीएफ के, वर्कशीट के और क्विज, इन तीनों के मिला करके 12 अंक प्लस लिखित परीक्षा के 34 अंक, प्रैक्टिकल के 14 अंक। इस प्रकार से पोर्टफोलियो, वर्कशीट, क्विज 12 अंक, 34 अंक और 14 अंक कुल मिलाकर के बनते हैं 60 अंक। इस प्रकार से अर्धवार्षिक के हो गए 60 अंक और प्रथम टेस्ट और द्वितीय टेस्ट के 20 अंक प्रथम टेस्ट के, 20 अंक द्वितीय टेस्ट के और 60 अंक अर्धवार्षिक परीक्षा के। इस प्रकार से मिलाकर के 100 अंकों की प्रविष्टि कक्षा 11 और 12 में दर्ज होगी। गूगल पर सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद में ये और इंटरफेस खुलता है। इसमें लॉगिन नहीं करना, नीचे लिखा हुआ है हिंदी में साला दर्पण स्टाफ कॉर्नर, इसे क्लिक किया। स्टाफ कॉर्नर को क्लिक करने के बाद में ये इंटरफेस खुला। इसमें हमें हमारे निक आईडी, प्रत्येक अध्यापक का अलग अलग है, निक आईडी दर्ज करेंगे, अपना लॉगिन पासवर्ड दर्ज करेंगे और जो कैप्चा दिया हुआ है कैप्चा एंटर करके और क्लिक करेंगे तो ये इंटरफेस खुलेगा। इसमें आपको सबसे पहले लेफ्ट कॉर्नर में ऊपर से जब देखेंगे तो स्माइल असेसमेंट का ऑप्शन स्माइल 3.0 असेसमेंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इसे क्लिक करने के बाद में ये ऑप्शन खुल गया है जिसमें आपको प्राप्तांक चढ़ाने हैं। इसमें कक्षा सेलेक्ट करनी है, सेशन सेलेक्ट करना है, सेक्शन सेलेक्ट करना है और उसके बाद में सब्जेक्ट में ऑल कर देना, जिससे कि आपको एक साथ कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद में आपको ये प्रथम टेस्ट है, द्वितीय टेस्ट है या हाफ ईयरली, तो हाफ ईयरली सेलेक्ट किया।
हाफ ईयरली सेलेक्ट करने के बाद में ये इंटरफेस आपके सामने आ गया है। इसमें सबसे पहले जैसा मैं बता रहा हूँ हिंदी के मार्क्स हैं। हिंदी के मार्क्स में आपको एच और पीएफ दिखाई देगा, अर्थात ये पोर्टफोलियो है। फिर एच हिंदी और ओआर ओरल अर्थात मौखिक परीक्षा के अंक इस सेकंड कॉलम में चढ़ेंगे। और तीसरा आता है हिंदी प्लस आपका रिटन WR। तो इस प्रकार से प्रथम 3 कॉलम हिंदी के ही हैं, जिसमें पोर्टफोलियो के अंक प्लस ओरल के अंक प्लस लिखित के अंक तीनों दर्ज करने हैं। यहाँ पर आपको मैं बता दूं, उसके बाद में इंग्लिश है, उसके बाद में इसी प्रकार से मैथ्स है, साइंस है, जो भी सब्जेक्ट आएंगे वो प्रदर्शित हो रहे हैं। इसमें प्रत्येक सब्जेक्ट के 3 तरह के अंक चढ़ेंगे। साथियों वीडियो लंबा है, लेकिन इसको देखने के बाद में आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी, इसलिए मैं आपको बता दूं कि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए एक बार देख लेंगे तो देखने के बाद में आपकी सारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। इस प्रकार से ये कंटिन्यू, पहला सब्जेक्ट का फर्स्ट लेटर है, हिंदी है तो एच है, इंग्लिश है तो ई है, एसएस है तो ऐसे है। इसी प्रकार से उनके साथ में पीएफ है तो आपको पोर्टफोलियो के अंक चढ़ाने उस कॉलम में, अगर वहाँ पे ओआर है तो ओरल के अंक चढ़ाने मौखिक के, और अगर वहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है WR तो वो रिटर्न के अंक चढ़ाने। इस प्रकार से ये टोटल मिला करके आपको अंक चढ़ाने हैं। सभी सब्जेक्ट शो होंगे, वैसे वैसे आपको चढ़ाते जाना है। लास्ट में EVS का पोर्टफोलियो है, EVS का ओरल है, EVS का रिटर्न है। इसी प्रकार से ये हो गया। अब बात करते हैं कक्षा 6 से 8 के लिए। यहाँ पे मैंने कक्षा 6 सेलेक्ट की है। यहाँ पे आपको ये सारा सब्जेक्ट, अब कक्षा 6 के सारे सब्जेक्ट आ चुके हैं। इसमें जैसे फर्स्ट बच्चा है उसके यहाँ पे वही हिंदी है, PF है अर्थात हिंदी का पोर्टफोलियो। दूसरा है हिंदी और उसका है OR अर्थात ओरल के मौखिक के अंक। तीसरा कॉलम आता है हिंदी और यह आता है रिटन का WR लिखा हुआ। इसका मतलब इस कॉलम में लिखित परीक्षा के अंक चढ़ाने हैं। तो लिखित पेपर जो हुआ उसके, मौखिक के और पोर्टफोलियो के जो भी मैंने फर्स्ट में बताया था किस प्रकार का रेशियो है, वो अंक टोटल ऐड करके हमें 60 अंकों में से यहाँ पे दर्ज करना है। प्रत्येक सब्जेक्ट का यहाँ पे 3-3 कॉलम है और 3-3 कॉलम में सबसे पहले मैं पोर्टफोलियो फिर से बता दूं मैं आपको। दूसरे कॉलम में जो है सब्जेक्ट का फर्स्ट लेटर लिखा होगा और उसका OR है अर्थात ओरल मौखिक है, और थर्ड कॉलम में सब्जेक्ट का फर्स्ट लेटर होगा और उसके बाद में WR होगा अर्थात रिटर्न लिखित परीक्षा के अंक इसमें दर्ज करना होगा। इसी प्रकार से यहाँ आगे आता है थर्ड लैंग्वेज का ऑप्शनल्स आता है, जिसमें थर्ड लैंग्वेज में आपके संस्कृत सब्जेक्ट लिखे हुए आ रहे होंगे हर बच्चे के सामने कॉलम में। तो अगर आपके ये दिखाई नहीं दे रहे हैं तो आप विद्यार्थी टैब में जाकर के और तृतीय भाषा अपडेट कर दीजिए, जिससे कि आपके यहाँ प्रदर्शित होंगे। उसके बाद में इसमें भी ये लिखा हुआ है ऑप्शनल है, हर कॉलम में लिखा हुआ है ऑप्शनल, यही PF अर्थात ऑप्शनल का पोर्टफोलियो अर्थात थर्ड लैंग्वेज का पोर्टफोलियो। उसके बाद में WR है, उसके बाद में OR है। इसी प्रकार से वही क्रम रहेगा, पोर्टफोलियो, मौखिक और फिर लिखित। इसी क्रम में आपको सारे नंबर दर्ज करने हैं, और ये नंबर दर्ज करने के बाद में ये आगे जो दिया हुआ है वो है वोकेशनल सब्जेक्ट का। अगर 11th-12th में किसी के वोकेशनल है तो उसमें ये काम आता है। इस प्रकार से साथियों नीचे हर कक्षा का जब नामांकन दर्ज करें तो ये जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, नीचे सेव ऑल का ऑप्शन है। इस सेव ऑल के ऑप्शन को आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद में सभी नंबरों को सेव कर देना है। तो साथियों इस प्रकार आप साला दर्पण के स्टाफ कॉर्नर से आप अर्धवार्षिक तक के सभी अंकों का प्रविष्टन कार्य करके और आप अपना कार्य संपूर्ण कर सकते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है, ये 2021-22 का पैटर्न मैंने स्टार्टिंग में बता चुका हूँ कि प्रथम प्रक के 20 अंक वो भी दर्ज होना चाहिए, द्वितीय प्रक के 20 अंक उसमें से भी प्राप्तांक जो हैं वो साला दर्पण के स्टाफ कॉर्नर पर दर्ज होना है। इसलिए अर्धवार्षिक परीक्षा के 60 अंकों सहित कुल मिलाकर अर्धवार्षिक परीक्षा तक कुल अंक 100 और 100 अंकों का यहाँ पर 100 अंकों की प्रविष्टि होना अति आवश्यक है। ये सभी विषयाध्यापक हों चाहे कक्षाध्यापक हों, सभी इस बात को अच्छी तरह से चेक कर लें कि आपने अर्धवार्षिक परीक्षा तक प्रथम टेस्ट, द्वितीय टेस्ट और अर्धवार्षिक तक 100 अंकों का प्रविष्टि का कार्य पूर्ण कर लिया है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद, आभार, थैंक यू।